है ना। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। देखिए इसमें हम सीखेंगे कि कोई संख्या किससे विभाज्य है ये पता कैसे करें। कोई संख्या किससे विभाज्य है ये पता कैसे करें, ये हम लोग रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में देखेंगे, है ना। जैसे सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे, सबसे पहली बात यहां पर है एक से विभाज्यता का नियम क्या है। तो आपको यहां पर हम कह सकते हैं कि एक से सभी संख्याएं पूर्णतः विभाज्य होती है। एक से सभी संख्याएं विभाज्य होती है। अगर हम कोई कहेगा कि एक के विभाज्यता का नियम क्या है, तो याद रखना जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब का सब एक से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसके बाद आप देखिए दो से, कोई कहेगा दो से विभाज्यता का नियम क्या है। दो से विभाज्यता का नियम क्या है, तो आप यहां पर कहेंगे कि जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, है ना। यहां पर हम ये चीजें कह सकते हैं जिसका यूनिट डिजिट 2, 4, सॉरी 2 से पहले भी 0 भी ले लेंगे, जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो 2 से क्या होता है, विभाज्य होता है। जिसका भी यूनिट डिजिट 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, चाहे वो कितनी भी अंक की संख्या हो, वो हमेशा 2 से पूरा कटेगा। इस बात का ख्याल रखना है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आखिरी एक अंक 2 से कटना चाहिए, है ना। दूसरा हमारा कह सकते हैं रूल ये भी कहला सकता है कि आखिरी एक अंक 2 से कटना चाहिए। जैसे मान लेते हैं, देखिए जैसे एग्जाम्पल कोई पूछेगा 22 क्या 2 से कट रहा है, तो देखिए आखिरी एक अंक 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कोई कहेगा क्या 23 2 से कटेगा, तो आखिरी एक अंक हमारा क्या है, 3 है, 3 क्या 2 से कटता है। तो जो संख्या का आखिरी का एक अंक 2 से कट जाएगा वो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी आपका, है कि नहीं बात। तो लिखते जाइए, सब छोटी छोटी बातें हैं, है ना। ये सब छोटी छोटी बातें, इसको नोट करते चलिए। हम लोग बारी बारी से देखेंगे, 1 से फिर 2 से, इस तरीके से बारी बारी से सबका देखेंगे विभाज्यता का नियम क्या क्या होता है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बताना कोई डाउट हो तो। एक से क्या होता है, सभी संख्याएं विभाज्य होती है। अगर हम 2 के विभाज्यता का नियम की बात करें तो जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो। या फिर हम कह सकते हैं जिसका आखिरी का एक अंक 2 से कट रहा हो। जो संख्या का आखिरी का एक अंक 2 से कट रहा है वो 2 से विभाज्य होता है, 2 से विभाज्य होता है। चलिए इसके बाद अगले पे बढ़ते हैं। दो के बाद हम आएंगे किस पे, 3 पे नहीं 4 पे। पहले एक जैसा वाले को कर लेते हैं, क्योंकि जैसा 2 का रूल वैसा ही 4 का रूल है ना। तो पहले जो सिमिलर रूल पर जो है उसको पहले देख लेते हैं। तो 4 से हम पता है क्या कहेंगे, इसका रूल क्या होता है, आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 अंक 4 से कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, या आखिरी 2 अंक डबल 0
कोई भी संख्या का आखिरी में 2 अंक, पीछे में अगर 2 अंक 0 रहेगा ना, 0 0, तो समझो वो 4 से कटेगा। या फिर कह सकते हैं आखिरी का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। आखिरी का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। जैसे यहां पर आप उदाहरण ले लो 5796 अगर कोई कह दिया, क्या ये 5796 4 से कटेगा? तो बिल्कुल 100% ये कटेगा आपका। कहोगे कैसे? तो देख लीजिए लास्ट का 2 अंक आप देखिए क्या है, 96, और 96 4 से कटता है कि नहीं? 24 चौके 96। तो आखिरी का 2 अंक आप देख लो 4 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। अगर हम ले लिए यहां पे 93716 ले लिए, बताइए क्या ये संख्या 4 से कटेगा? तो 4 से ये संख्या कटेगा या ना कटेगा, ये जब पता करना है तो आखिरी का 2 अंक में 4 से भाग देते हैं। तो आखिरी का 2 अंक हमारा 62 है, और 62 में यदि आप 4 से भाग देते हैं तो ये 4 से पूरा नहीं कटता। 15 चौके 60, फिर 16 चौके 64, 60 कटेगा, 64 कटेगा, लेकिन 62 नहीं कटेगा। तो जब आखिरी का 2 अंक 4 से नहीं कटा तो हम कह सकते हैं कि 9,37,162 भी 4 से नहीं कटेगा, है ना। तो 4 के विभाज्यता का नियम याद हो गया। कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या 4 से कटेगा? तो कहिएगा सर आखिरी का 2 अंक देखेंगे, यदि वो 0 0 है तो भी 4 से कटेगा, या फिर आखिरी का 2 अंक यदि 4 से कट रहा हो तो संख्या 4 से कटेगा। जैसे यहां पर आप एग्जाम्पल में और ले लो 79100, क्या ये 4 से कटेगा? कटेगा, क्योंकि लास्ट में कितने जीरो हैं? 2 जीरो आज आपका है ना। तो 4 के बाद आप नियम आ जाइए फिर 8 से। तो 8 का नियम क्या है जी? देख लीजिए यहां पर आखिरी 3 अंक, आखिरी 3 अंक 8 से कटना चाहिए। आखिरी 3 अंक 8 से कटना चाहिए, या आखिरी 3 अंक, वही 3 अंक, आखिरी 3 अंक 0 0 0 होना चाहिए, या फिर हो भी कह सकते हैं हो। आखिरी का 3 अंक अगर 0 0 0 हो तो भी 8 से कटेगा, फिर आखिरी का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल यहां पे ले लो, एग्जाम्पल ले लो 91576, क्या ये 8 से कटेगा? तो कटेगा या ना कटेगा? अगर ये चीज जांच करना है तो सिर्फ 8 से भाग आखिरी के 3 अंक में देंगे हम। 8 का नियम क्या कहता है कि आखिरी का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो आखिरी का 3 अंक कितना है? 736 है। 736 में सारे विद्यार्थी 8 से भाग दीजिए, तो 8 9 में 72, और 1 पर 6 16, 8 2 16, 8 से कटा कि नहीं? तो 8 से आखिरी का 3 अंक कट गया, इसका मतलब पूरी संख्या 8 से विभाज्य है। पूरी संख्या मतलब 9,15,736 8 से कटेगा। अगर कोई यहां पे कह देगा कि 796,000, क्या ये 8 से कटेगा? कटेगा। आखिरी में 3 अंक रहे तो भी 8 से कट जाएगा। अगर कोई यहां पे कह देगा कि 714329,8, क्या ये 8 से कटेगा? तो आखिरी का 3 अंक देखना है। तो 8 3 24, अब बचा 5 पे 8 58, 8 से कटता है क्या? 58 नहीं कटता, 8 से 58 नहीं कटता। आखिरी का 3 अंक में 8 से भाग दिया, 8 3 24, और 5 पे 8 58, 8 से नहीं कटता है, तो ये पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगा। तो 8 से कटेगा कि ना, अगर इसकी पहचान करना है तो बड़ा सिंपल है, आखिरी के 3 अंक में सिर्फ 8 से भाग दो, चाहे कितना भी संख्या बड़ा क्यों ना हो। आखिरी के 3 अंक में भाग दीजिए। अगर आखिरी का 3 अंक कट गया तो 8 से भाज्य है, नहीं कटा तो 8 से भाज्य नहीं है। लिख लिए इसको। तो 4 का नियम हमने पढ़ा, 1 का, 2 का, 4 का, 8 का। ये सब याद रखना है, सवाल में ये सब प्रयोग होता है, सब का रूल याद रखना है। 8 का रूल क्या आपने पढ़ा है?
4 का रूल क्या होता है, 2 का रूल क्या होता है ना। हम लोग बहुत सारा संख्या का पढ़ेंगे, थोड़ा आप लोग लिखते भी चलिएगा क्योंकि बहुत टफ चीज नहीं है, आसान आसान चीजें हैं। लिखते भी चलना है, समझते भी चलना है। और सब बढ़िया है सभी लोग का? चलिए ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं सब लोग लिख भी लिए होंगे। नहीं, हम भी ठीक है, हमारा क्या होगा, है ना। आपके सामने है तो समझो ठीक ठाक है ना। देखिए इसके नहीं, निजी कारण कुछ नहीं फिलहाल अभी, है ना। दस दिन की छुट्टी होगा, समझ लेना निजी कारण है सर का, है ना। जिस दिन 10 दिन का लगातार बिना कोई पर्व का ऐसे छुट्टी हो गया, है ना, वही हमारा निजी कारण रहेगा, है ना। टेलीग्राम पर मैसेज आएगा निजी कारण की वजह से, है ना। क्लास आपका इतना तारीख से इतना तारीख तक बंद रहेगा, है ना। लेकिन कब होगा कोई अता पता नहीं, है ना। देखिए 16 का नियम है लास्ट 4 डिजिट जरूर 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 जरूर, तब फिर पढ़ लीजिए ना, बाद में सोचा जाएगा उस पर, है ना। लास्ट 4 डिजिट्स, लास्ट 4 डिजिट लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट 16 से कटना चाहिए, ठीक ना। 16 से कटना चाहिए, लास्ट 4 डिजिट 16 से कटना चाहिए। या फिर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं यहां पर, या लास्ट 4 डिजिट 0000 हो। अगर आखिरी में 4 गो 0 रहेगा तो 16 से कट जाएगा। या फिर कह सकते हैं लास्ट का 4 डिजिट 16 से कट रहा हो तो भी पूरी संख्या 16 से कटेगा। जैसे आप एग्जांपल यहां पे ले लीजिए, 576 से 1120 आपका। आप बताइए तो क्या ये संख्या 16 से कटेगा? तो पता करने के लिए लास्ट के 4 डिजिट में हम भाग देंगे, लास्ट के 4 अंक में भाग देंगे हम। तो दीजिए ना भाग लास्ट के 4 अंक में। तो यहां पर देखिए 16 सते 112 कट गया, 70 12 में पूरा पूरा। तो आखिरी का 4 अंक 16 से कट गया तो पूरा संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 57,61,120 जो संख्या है वो आपका 16 से कट जाएगा। अगर मान लेते हैं 769 के बाद 4 गो 0 ले लिए तो ये भी 16 से कट जाएगा। लास्ट में 4 0 तो 16 से कटेगा, 3 0 तो 8 से, 2 0 तो 4 से और 1 0 तो 2 से, है ना। अगर हम ले लिए 917642, जरा ही देखिए तो कटेगा। कोई पूछेगा ये 16 से कटेगा कि नहीं, तो ऐसा नहीं कि 16 से यहां से भाग देना शुरू कर देना है। लास्ट के 4 अंक में 16 से भाग दीजिए आप सब लोग, तो 16 48 और बचेगा कितना, 15 पर 4 154, तो 16 सते 112, 16 9 144, 10 पर 2 102 नहीं कट रहा है आपका ये। तो 16 से आखिरी का 4 अंक नहीं कटा तो ये संख्या नहीं कटेगा आपका, ठीक है। अब देखिए इसके बाद तो मोटा मोटी 16 तक का नियम, अगर कौन 32 का पूछ दिया, ऐसे जरूरत नहीं है लेकिन 32 का पूछ दिया तो लास्ट का 5 डिजिट 32 से कटना चाहिए, ये नियम हो जाएगा। 64 का तो लास्ट का 6 डिजिट, 128 का तो लास्ट का 7 डिजिट, 256 का तो लास्ट का 8 डिजिट, ऐसे होता है नियम। लेकिन यहां तक सफिशियंट है, 16 तक आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 2 1 से पढ़े थे, फिर 2 से, और 2 के बाद हम सीधे चले गए 4 पर 8 पर 16 पर। अब 3 का शुरू करिए आप, है ना। अब 3 का शुरू करिए तो देखिए 3 से विभाजता का नियम क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 3 से विभाजता का नियम होता है अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, अंकों का योगफल
3 से कटना चाहिए, अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, तो वो संख्या 3 से कट जाएगा। जैसे यहां पर एक उदाहरण ले लिए, देखिए 17392, कोई पूछ दिया कि क्या ये 3 से कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा, तो हम अंक को जोड़ेंगे। 3 का नियम है कि अंक को जोड़ो, तो जोड़िए सब लोग, 1 और 7 8, 8 3 11 9 20 और 2 22, अंकों का योगफल 22 आया। आप देख लीजिए यहां पर 1 + 7 + 3 + 9 + 2 करेंगे तो कितना आया 22, 22 जो 3 से विभाज्य नहीं है। विभाज्य नहीं है, इसलिए यह संख्या 3 से नहीं कटेगा, इस बात का ख्याल रखना है। जब भी 3 से विभाज्यता का नियम की बात करें तो अंक को जोड़ते हैं। जोड़िए 1 + 7 + 3 + 9 + 2 22 आया। क्या 22 3 से कटता है? अंकों का योगफल 22 आया, 3 से कटेगा नहीं कटेगा। अगर 21 आता जोड़ने पर तो 21 3 से कट जाता तो हम दावे के साथ कहते कि ये संख्या जो है ना 17,392 वो कटेगा आपका, अगर जोड़ने पर 3 से कटने वाला आता तो। जैसे अगला यहां पर एक और एग्जांपल आप सब लोग ले लीजिए, कुछ जैसे ले लीजिए यहां पर 917024 ले लीजिए, 241 ले लीजिए। आप बोलिए जी क्या ये 3 से कट जाएगा? कट जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 9 1 10 7 17 और 2 19 और 4 23 और 1 24, अंकों का योगफल 24 आ गया, मतलब ये 3 से कट जाएगा आपका। तो 3 का नियम यही होता है, सब लोग ध्यान रखिएगा। देखिए लिख रहा है कि हमारा भी सर शादी है, कुछ ऐसा डेट रखिए कि हम भी फ्री रहें उस टाइम, है ना। विचित्र इंसान है ना, अपना फेरा बताइए। आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं? तो आइए 3 के बाद आते हैं, 3 जैसा सिमिलर रूल 9 का होता है, तो यहां पे हम 9 से चले गए, नौ पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। 9 पे 9 पे 9 पे देखिए 9 का रूल वही होता है, सेम, उसमें अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए और इसमें अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। तो ध्यान रखना है, इसमें अंकों का योगफल ध्यान रखना है, इसका रूल यही है कि अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। देख लीजिए, बड़ा सिंपल वे में आप कर सकते हैं। 91711162। आप कोई कहे क्या ये 9 से कटेगा, तो अंक को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़िए सब लोग, 9 1 10 10 7 17 17 और 1 18 18 6 24 और 2 26 26, एक और रहता तो कट जाता, 9 3 27, है ना। तो ये नहीं कट रहा है आपका, है ना। अंक को हम लोग जोड़ते हैं, अंक को हम लोग जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहां पे हमने किया 9 + 1 + 7 + 1 + 6 + 2, 9 + 1 + 7 + 1 + 6 + 2, अंक को जोड़े तो कितना आया जी, 26 आया, 26 आया, 26 आया। तो ये 9 से विभाज्य नहीं होगा आपका, 26 9 से विभाज्य से संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। और कुछ ले लीजिए आप, 7396162 ले लीजिए आप।
अब देखिए, क्योंकि हमें तो इसको कटवाना है इस बार। देखिए कट रहा है जी, कैसे करें, नहीं कटेगा। 7 + 3 + 9 + 1 + 6 + 2 + 8, आप जोड़ लीजिए। 7 3 10 और 9 19 1 20 और 26 और 2 28 और 8 36 हो गया, और 36 9 से कटता है। तो अंकों का योगफल यदि 9 से कट रहा हो, जैसे जोड़ने पर 36 आया 9 से कटता है, तो हमने आंसर कर दिया। जोड़ने पर 26 आया 9 से नहीं कट रहा है, इसलिए वो संख्या नहीं कट, ये 9 से नहीं कटेगा, लेकिन ये 9 से कट जाएगा। तो ये तरीका हो गया हमारा। एक और यहां पर तरीके सीखिएगा। देखिए वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, 9 1 7 1 6 2 ले रहे हैं। आप यहां पर इसका डिजिटल सम लिखिए कितना होगा, डिजिटल सम लिखिए इसका कितना होगा। यहां पर आप इसका डिजिटल सम लिखिए। डिजिटल सम यदि इसका लिखना है तो इसमें से 9 9 को आप खत्म करते चलिए, 9 9 को खत्म कर देना, 9 जहां पूरे उसको काट देना है। देखो तो 6 2 8 और 1 9 कटा ना। देखो ये कितना 9, कितना हुआ 7 और 1, जो बच गया वही डिजिटल सम। तो डिजिटल सम यहां पर कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। नीचे वाला संख्या को उतारिए, देखिए 7 3 9 1 6 2 8, ठीक है। अब यहां फिर इसका डिजिटल सम लिखना है, फिर इसका डिजिटल सम लिखना, फिर 9 को काटिए। देखिए 6 2 8 और 1 9 कटा, फिर ये वाला 9 कटा, फिर देख लीजिए 8 3 11, 11 में 9 काट दिए तो बचा कितना 2 और 2 7 9 कट गया। तो डिजिटल सम कितना 0 हो गया। देखिए ना 6 2 8 1 9 कटा, ये 9 कटा, और 8 3 11 और 7 18, 9 से कट जाता 9 2 18, तो डिजिटल सम कितना हो गया 0। तो याद रखना कि अगर डिजिटल सम 0 आ रहा हो, यानी सब अंक जो कोई ना कोई जोड़ने पर 9 9 9 9 पुर गया आपका, कुछ नहीं बचा, तो समझो वो 9 से पूरा पूरा कटेगा। और यदि डिजिटल सम 0 के अलावे कुछ आ गया आपका, 9 से कम आ गया, 8 7 6 5 4 3 2 1, तो वो 9 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। ऐसा भी कोई कहेगा 9 से कटेगा कि नहीं, तो 9 9 को उड़ाते जाइए। देखो 9 यहां काट दिए, 9 यहां काट दिए, 8 3 11 7 18 भी 9 से कट गया, पूरा 9 से कट गया, सभी अंके जो है 9 से कट गया। तो इसका डिजिटल सम 0 बना, और डिजिटल सम 0 बनेगा तो संख्या 9 से भाज्य होगा, और डिजिटल सम अगर 0 के अलावे बनेगा तो संख्या 9 से भाज्य नहीं होगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, अदरवाइज फिर अंक को जोड़ कर भी कर सकते हैं। आप नोट करिएगा। कुछ कहना है किसी को, बोलिए। हाँ 3 वाले में भी हम लोग कर सकते हैं, क्या नहीं, वहां पर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, वहां पर डिजिटल सम 3 3 आना चाहिए, मतलब 3 3 को काटते जाइए। 3 से जो कम बच जाएगा वो नहीं कटेगा, 3 से जो पूरा पूरा कट जाएगा 0 वो आपका एकदम श्योर। जो 9 से कटेगा वो 3 से कटबे करेगा। 9 का पहाड़ा पढ़िए, जो जो संख्या आता है क्या 3 से नहीं कटता है, 9 से जो भी संख्या कट रहा हो वो 3 से पक्का कटेगा, 100% कटेगा। लेकिन जो 3 से कट रहा हो वो 9 से भी कटेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, कट भी सकता है नहीं भी कट सकता है। जैसे 15 3 से तो कटता है, क्या 9 से कटेगा 15? 18 3 से कटता है, क्या 9 से नहीं कट रहा है? कट रहा है। तो 3 से कटने वाली संख्या 9 से कट भी सकता है नहीं भी कट सकता है, कौन कटेगा कौन ना कटेगा। लेकिन 9 से कटने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो 3 से 100% कटेगा। कुछ कहना है किसी को, बोलिएगा। तो ये हो गया आपका 3 का नियम, फिर 9 का, बस इतने देखेंगे। ऐसे 27 का नियम भी क्या होगा, अंकों का योगफल 27 से कटना चाहिए, नहीं होगा 3 के पावर 1 3 के पावर 2 9 3 के पावर 3 27। 27 का नियम भी होगा कि अंकों का योगफल 27 से कटना चाहिए। 3 के पावर 4 81, 81 का नियम होगा कि अंकों का योगफल 81 से कटना चाहिए। 3 के पावर 5 243, तो क्या होगा, वो भी अंकों का योगफल 243। लेकिन जरूरत हमारा इतना तक ही, 9 तक ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने कर लिया 1 2 3 कर लिया, 4 कर लिया। अब इसके बाद 5 का देखिएगा।
5 का नियम देखिएगा, तो हम यहां पर कहेंगे यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। एकदम सिंपल बात है। 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है ये पकड़ना बड़ा आसान है। कैसे आसान है? इकाई अंक देखो, अगर 0 है तो भी 5 से कट रहा है, और अगर 5 है तो भी 5 से कट रहा है। क्या इकाई अंक 4 रहेगा तो संख्या 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। देखो उदाहरण आपका 55, ये 5 से कट जाएगा। अगर कोई कहेगा 770 क्या 5 से कटेगा? तो ये भी कट जाएगा। देख लीजिए सब लोग, इसका इकाई अंक 5 है तो इकाई अंक 5 है तो 5 से कट जाएगा। इकाई अंक 0 है तो 5 से कट जाएगा। क्या यहां पर 9172 5 से कटेगा? इकाई अंक क्या है? 2 है, कभी नहीं 5 से कटेगा। 5 से कटने के लिए इकाई के स्थान पर या तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर 0 5 के अलावे कोई होगा तो 5 से कतई नहीं कटेगा। ठीक है, बस हो गया 5 का नियम। जल्दी छापिए, आगे बढ़ते हैं। 6 7 8 9 10, 10 का यहां पर पहले देखते हैं। 10 का नियम हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट सिर्फ 0 होना चाहिए, है ना। यूनिट डिजिट सिर्फ 0 होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। अगर इकाई अंक 5 भी रहेगा तो भी 10 से नहीं कटेगा। क्या 55 10 से कटता है? तो 10 से कटने के लिए इकाई अंक कितना होना चाहिए? 0। सिर्फ इकाई के स्थान पर 0 होगा, वो 10 से कटेगा। तो यहां पर देख लो 70 70 10 से कटेगा। 910 भी 10 से कटेगा। 7955 रहेगा, क्या 10 से कटेगा? नहीं कटेगा। 10 से कटने के लिए इकाई का स्थान पर 0 होना एकदम कंपलसरी है। इसके बाद आगे बढ़िए, नोट करिए इतना जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, अगले थ्योरी पे, है ना। देखिए यहां पर 11 का नियम क्या होगा जी? लिख लेंगे अल्टरनेट डिजिट के योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा सब लोग, अल्टरनेट डिजिट के योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। ये नियम है आपका 11 से विभाज्यता का नियम है ना, 11 का नियम है। जैसे आप उदाहरण ले लो, यहां पर उदाहरण ले लो, यहां पर आप सब लोग 917243, कोई कह दिया क्या ये 11 से कटेगा? एक और बढ़ा दिया यहां पर 8, क्या ये 11 से कटेगा? तो 11 से कटेगा कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम अल्टरनेट डिजिट को जोड़ते हैं। क्या अल्टरनेट डिजिट? अल्टरनेट समझते हैं? अल्टरनेट मतलब एकांतर, एक एक छोड़ छोड़ के, एक एक छोड़ छोड़ के, है ना, एक एक छोड़ छोड़ के। तो चलिए अल्टरनेट जोड़ते हैं, सब लोग ध्यान दीजिए। देखो 9 7 16 4 20 और 8 28 हमने जोड़ दिया। अब फिर अल्टरनेट यहां पे जोड़ेंगे। देखो 2 1 2 3 3 6 हो गया। ठीक है, आप सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ना होता है। तो देखिए वहां शुरू किया 9, एक एक अंक छोड़ छोड़ के 7 16 16 और 4 20 20 और 8 28। फिर दूसरी अल्टरनेट को आप सब लोग जोड़िए, बताइए क्या होगा। देखो 1 और 2 3 3 6 हो गया। अब अल्टरनेट डिजिट के योगफल का अंतर
देखो योगफल किए तो कितना आया, 28 आया, 28 आया, नीचे कितना आया, 6। अब यहां पर उसका अंतर करेंगे हम, तो 28 में से 6 घटा कितना आया, 22 आया, अंतर आया 22। सवाल कह रहा है कि अंतर 0 आए, अंतर जो है वो 0 आए या 11 का गुणज होना चाहिए। अंतर अगर 0 आ जाए तो भी 11 से कटने वाली संख्या होगा, और यदि अंतर 11 का गुणज आ जाए, 11 का गुणज मतलब 11 का मल्टीपल, 11 से कटने वाली, तो आप बताइए अंतर कितना आया, 22। क्या ये 11 का गुणज है? क्या ये 22 11 से कटता है? कटता है। तो क्या ये 91,72,438 ये जो संख्या 11 से कटेगा? कटेगा। ये आपका 11 से कट जाएगा, ध्यान रखना। 11 से कटेगा कि नहीं, अगर इस जांच करना हो तो बड़ा सिंपल है, आप अल्टरनेट डिजिट को जोड़ लो पहले, फिर उसके बाद क्या करिए, उसका अंतर कर लीजिए, घटा लीजिए, अंतर कर लीजिए, बड़का में छोटा घटा के। अब अगर अंतर 0 आ गया तो अभी 11 से कटेगा, और अगर अंतर 11 का कोई मल्टीपल आया, जैसे 11, 22, 33, 44, 55, 66, तो भी 11 से कट जाएगा। हमारा 22 आया, हमने कह दिया 11 से कटेगा। अगर 21 आता घटाने पर तो क्या 11 संख्या कटता? नहीं कटता। जैसे एक अगला उदाहरण ले लो, यहां पर अगला उदाहरण ले लीजिए, 7 1 5 6 9 1 2 4 हमने ले लिया, ठीक है। देखिए ऐसे ही मैंने लिया है यहां पर, है ना, कोई जोड़ घटा के हमने ले रही, इत्तेफाक था कि कट गया आपका, है ना। देखिए जोड़िए, अल्टरनेट जोड़िए, 7 5 12 9 21 2 23 और 23 4। देख रहे थे आप लोग, समझे हैं कि नहीं? तो कितना 23 हो गया। देखिए 7 5 12 12 9 21 2 23 हो गया। इधर देखिए 1 6 7 7 1 8 4, तेरी फिर कैसे कट गया जी, है ना। तो कितना हो गया, 12 हो गया। अब यहां पर फिर से अंतर यहां पे करो आप, तो अंतर हो गया आपका, देखिए 23 माइनस 12 बराबर 11 आया। तो ये भी आपका संख्या 11 से कटने वाला है ना। अल्टरनेट को जोड़ेंगे, 7 5 12 9 21 2 23 और 1 और 6 7 और 1 8 4 12। अब इन दोनों का अंतर, अल्टरनेट को पहले जोड़ लेना है, फिर इसका अंतर करना है। अंतर कितना है, 11, तो ये 11 से कटेगा। अगर अंतर 0 आता तो भी 11 से कटता। अंतर क्या होना चाहिए, याद हुआ, 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यही है 11 का नियम, आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद अगले पे बढ़ते हैं, आप इसको नोट करिए जल्दी से। 1 कर लिए, 2 कर लिए, 3 कर लिए, 4 कर लिए, 5 कर लिए, अब 6 पर आप आइए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए हमारा नेक्स्ट है, देखो अगला जो है यहां पर 6 का यदि नियम आपको पढ़ना है, 6 का यदि नियम ध्यान रखना है, तो मैं आपको बता दूं कि 6 का अपना कोई नियम नहीं होता है ना। इसका कोई अपना नियम नहीं होता, अपने फैक्टर पे डिपेंड करता है। जिस प्रकार था ना, 2 का अपना नियम था, 3 का अपना था, 4 का अपना, 5 का अपना, 11 का, 9 का, 10 का, है ना। उसी प्रकार 6 का अपना कोई नियम नहीं होता है। आपको 6 का ऐसा 2 फैक्टर बताना है जिसका मसा 1 होता हो, है। 6 का ऐसा फैक्टर बताना है जिसका मसा 1 होता है, तो 2 और 3, 2 गुना 3 बराबर 6। मतलब हम कहेंगे 6 का अपना कोई नियम नहीं है, 6 अपने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से भी कट रहा हो और 3 से भी कट रहा हो, अब 2 का भी नियम आपको पता है और 3 का नियम भी आपको पता है, तो वो संख्या 6 से कटेगा। जो 2 से कट रहा हो और 3 से कट रहा हो, तो 2 का नियम भिड़ाएंगे, 3 का नियम भिड़ाएंगे। अगर 2 3 दोनों से कट रहा है तो पक्का वो संख्या 6 से कट रहा होगा। और इसी तरह का अपना नियम 6 का नहीं होता, ऐसे और ढेर सारी संख्याएं होती है। जैसे आप यहां पे 12 ले लो, तो
तो 12 का मतलब 12 का फैक्टर बताइए। तो 12 का फैक्टर देखो, एक तो 1 गुना 12 होगा, दूसरा 2 गुना 6 होगा, तीसरा 3 गुना 4 होगा। अब सवाल है कि इसमें कौन लेंगे। तो देखिए 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4। अब इसमें बात है कौन सा लेंगे, तो ई नहीं लेंगे। जो संख्या 1 से कटेगा और 12 से कटेगा वो 12 से कटेगा, ये कह सकते हैं। 12 का तो पूछिए रहा है, फिर बोल दिए जो 12 से कटेगा। ई नहीं लेंगे, ये वाला भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना है, 2 है। एचसीएफ का मतलब होता है वो संख्या जिससे दोनों कटता हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों कटता हो। तो 2 से ये भी कट रहा है और 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है और 2 से ये भी कट रहा है, 2 से दोनों कट रहा है, 2 से दोनों कट रहा है। तो एचसीएफ कितना हो गया, इसका 2 हो गया। और मैं बोल रहा हूं कि एचसीएफ 1 होना चाहिए, आपको वही फैक्टर लेना है ना। तो इसका एचसीएफ कितना है, 1 है। और नियम भी होता है, 4 का अपना अलग नियम होता है, 3 का अलग नियम होता है। तो 12 के लिए जानते हैं क्या लिखा है, 4 गुणा, मतलब जो संख्या 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, वो 12 से कटेगा। और ढेर सारा, अगर हम 24 की बात करें, कोई सवाल में बोल देगा 24 के विभाज्यता का नियम लगाने को कह देगा, तो 24 बराबर भी बहुत कुछ होता है। देखो 1 गुना 24 होता है, 2 गुना 12 होता है, 3 गुना 8 होता है, 4 गुना 6 होता है। अब आप इसमें बताइए क्या हम लेंगे जिसका मसा 1 हो, और ऐसा फैक्टर लेना है जेकर नियमों होता है। जैसे ये वाला ले लेंगे, 3 और 8 का मसा 1, और 3 का भी नियम होता है और 8 का भी नियम होता है, पढ़ा चुके हैं आपको, 3 का भी 8 का भी, है ना। बाकी देखो इसका मसद 2 है इसलिए छट गया, इसका मसद 2 है इसलिए छट गया, और 1 24, 24 का तो पूछिए रहा है, फिर 24 किसे ले सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा 3 गुना 8, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या 3 से भी कट रहा हो और 8 से भी कट रहा हो, किससे कटेगा, 24 से कटेगा। सब ध्यान रखिए, जैसे 88 का विभाज्यता का नियम कहेगा तो 8 गुना 11 हो जाएगा। जो संख्या 11 से भी कट रहा हो, 8 से भी कट रहा हो, 88 से कटेगा। आपको 11 का भी नियम पता है और 8 का भी नियम पता है। आप इन दोनों का मसा निकाल के देख लो, मसा कितना होता है, 1 होता है। मसा 1 पूर्णा चाहिए और नियम भी पता होना चाहिए। जैसे 72 का विभाज्यता का नियम, तो 72 मतलब 8 गुना 9, 18 में 72। जो संख्या 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, वो 72 से भी कटेगा। समझ में आ रहा बात, जो 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, वो 72 से भी कटेगा। देख लो दोनों का एचसीएफ भी 1 हो रहा है। आप 99 यहां पे ले लीजिए, 99 ले लीजिए जी। तो 99 का मतलब होता है 9 गुना 11, जो 9 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, 99 से कटेगा आपका, है ना। इसके बाद जो है और लिखिएगा यहां पर, जैसे 40 का अगर कोई पूछ देगा कि 40 का विभाज्यता का नियम बताइए, आप बोलिए अब। सोलह गुना 8 गुना 5, 8 गुणा 5। देखो इन दोनों का मसब 1 है और 8 का भी नियम होता है अपना और 5 का भी नियम होता है, तो 40 में आपका ये लग जाएगा। अब देखो 80 में अगर कहेगा, मन में चल रहा है 8 गुणा 10, तो 8 का भी नियम होता है, 10 का भी नियम होता है, लेकिन मसा कितना है, 2 है। इन दोनों का एचसीएफ 2 है, इन दोनों का एचसीएफ 2 है, तो हो जाएगा गड़बड़। एचसीएफ 1 होना चाहिए, तो 16 5 80। 16 का भी नियम मैंने बताया है, अब 5 का भी नियम मैंने बताया है। इसी तरीके से आपका, और देखो ढेर सारा संख्या का ऐसा ही नियम होगा आपका, है ना। ये मोटा मोटी मैंने आपको यहां पर लिख दिया कुछ का, ऐसा नहीं कि मैंने जो लिखा सिर्फ वही मिलेगा, लेकिन ज्यादातर सवाल में 99 72 88 66 66 भी देखने को मिला है कुछ कुछ सवाल में। तो 66 का मतलब क्या होता है, 11 गुना 6, नहीं 6 का भी नियम नहीं होता है। देखो 11 गुना 6 का मतलब 2 गुना 3, जो 2 से भी कट रहा हो, 3 से भी कट रहा हो, 11 से भी कट रहा हो, वो 66 से कटेगा।
अरे 11 गुना 6 लिख देंगे तो 6 का अपना नियम होता है, 6 फिर किस पे जाएगा, 2 गुना 3 पर जाएगा आपका। तो जो 2 से भी कट रहा हो, 3 से भी कट रहा हो, 11 से भी कट रहा हो, वही 66 से कटेगा आपका, है ना। इस तरीके से आपका होता है, ठीक है। इतना चीज को आप नोट करिए। यहां पे नोट में लिख लेंगे, नोट में संख्या का वैसा फैक्टर लें जिसका HCF एक होता हो। संख्या का वैसा फैक्टर ले जिसका HCF एक होता हो। संख्या का वैसा फैक्टर ले जिसका HCF 1 होता है। संख्या का वैसा फैक्टर ले जिसका HCF 1 होता है। बड़े आगे, ये सब ध्यान रखना है सारा चीजें। देखिएगा यहां पर आप बताइए, सात, 11 और 13 से देखिएगा, 7 गुना 11 गुना आप 13 कर लो, क्या 1001 आता है? देखिए तो 7 गुना 11 गुना 13 करिए, 1001 आता है क्या? 1001 आता है, 1001 आता है। आप देख लीजिए यहां पर करिए ना, 13 11 कितना हो जाएगा? 13 11 आपका हो जाएगा 143। सही बात है ना? 143 और गुणा में 7 कर लो, तो 7 या 21 का 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 7 चौक 28, 2 30 का 0 3, और 7 एकम 7 3 10 आया कि नहीं? 1001। तो यहां पर अगर कोई सवाल में यह कह देगा कि कोई संख्या 7 से भी कट रहा हो, 11 से भी कट रहा हो, 13 से भी कट रहा हो, इसका मतलब 1001 से कटेगा। आप इसमें देखिए, कोई संख्या 11 से भी कट रहा हो, 2 से भी कट रहा हो और 3 से भी कट रहा हो, मतलब 66 से कटेगा, है ना। तो यहां पर स्पेशल इसको हम अलग से बता रहे हैं, क्योंकि आजकल सवाल इस पे अलग से दिख रहा है आपका, है ना। बाकी हम लोग और देखेंगे, 7 का नियम देखेंगे, 13 का नियम देखेंगे, और ढेर सारी चीजें भी देखना है ना। कुछ खास और बातें इसमें होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो 7 गुना 11 गुना 13 बराबर 1001 होता है। मतलब कहेंगे जो संख्या 7 से कट रहा हो, 11 से कट रहा हो, 13 से कट रहा हो, वो 1001 से कटेगा, 1001 से कटेगा। अब देखिए, अगर कोई आपको हम ये कह दे कि जैसे 2002 क्या 1001 से कटता है? कटता है। 3003 कटता है आपका। कोई कहेगा 519,519, क्या ये 1001 से कटेगा? 100% कटेगा। अरे 1001 का ही दुगुना है, 1001 का ही तिगुना है, 1001 का ही 519 गुना है, उसमें 519 से गुणा करिए ना, तो 1001 गुना 1 तो 2000, गुना 2 2002, गुना 3 3003, वैसे गुना 519 तो 519,519 आपका हो गया। यानी देखो ये क्या है? ए बी सी, और ये क्या है? ए बी सी। 3 अंक का संख्या जब 2 बार रिपीट कर रहा है, ए बी सी, तो 1001 से क्या होता है? कटता है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि ए बी सी
अब फिर इसको दोबारा हम लिखेंगे ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, दोबारा लिख दिए। ये जो होगा ना वो 1001 से क्या होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। और 1001 से नहीं, अगर कोई क्या ए बी सी 7, 11 और 13 से विभाज्य नहीं होगा तो होगा 7, 11, 13 से भी होगा और 1001 से भी आपका होगा। तो ये भी सभी को क्या करना, ध्यान रखना है कि जब 3 अंक की संख्या 2 बार रिपीट कर देंगे तो 1001 से क्या होगा, कट जाएगा, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे बोल देगा कि यदि संख्या 7x 9 y 3z y3z 7, 11 और 13 से विभाज्य है तो 3x प्लस 4y माइनस 2z इक्वल टू व्हाट, ये हमारा क्वेश्चन है। आप इतना पहले नोट करिए जल्दी से, ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से दिया है, लेकिन इसी पैटर्न का डाटा अलग रहेगा, सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। लिख लिए सब लोग। देखिए क्वेश्चन में आप संख्या को देखो, संख्या कई अंक का है, 6 अंक का है। देखिए ए बी संख्या कई अंक का था, ए बी सी 6 ही अंक का था और ये 7, 11, 13 से विभाज्य होता है। तो आप सबको सवाल में कह दिया कि 7, 11, 13 से विभाज्य है, एकदम फिक्स है कि विभाज्य है। कह रहे बताओ 3x प्लस 4y माइनस 2z का मान एकदम, तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर इसका मान हम तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास x का भी मान होगा, y का मान भी होगा और z का भी मान होगा। x y z का मान होगा तब ना इसमें बैठाएंगे, आंसर होगा। सुनिए, जैसे ही आपका नजर 7, 11, 13 पे पड़ा, मतलब 7 गुना 11 गुना 13 क्या होता है, 1001। और हम जानते हैं 1001 का विभाज्यता का नियम, 1001 का विभाज्यता का नियम यही होता है कि जब 3 अंक की संख्या 2 बार रिपीट करके 6 अंक का बन जाता है, 1001 से कट जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो संख्या होगा ना वो 2 बार रिपीट करके ही बना होगा। ये भी जो संख्या 2 बार रिपीट करके ही बना है, यहां पर और यहां पर यही चीज रिपीट हुआ होगा। बोलो शुरू किससे हुआ, 7 से, तो यहां पर y का मान कितना होगा, 7 होगा। और आखिरी 3 अंक की संख्या किस पे हुआ, 9 पर, तो ई वाला भी क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि यही रिपीट होता है। अब बोलो यहां बीच में कौन, तो यहां बीच में कौन, 3। देख लीजिए क्या हो गया, 7, 3, 9 और फिर 7, 3, 9। 1001 का विभाज्यता का नियम क्या है कि 3 अंक की संख्या 2 बार रिपीट करने से जो बने वही 1001 से कटता है। तो कहने का मतलब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 7x 9 y 3 7 1001 से कट रहा है। तो सोचो x का मान क्या हो गया, ये वाला बीच में देखो, ग्रुपिंग कर दीजिए 3-3 गो का, बीच में 3 तो यहां बीच में 3, शुरू में 7 तो यहां शुरू में 7, पीछे में 9 तो यहां 9 आपका। देख लीजिए रिपीट हुआ कि नहीं, x का मान 3 लिए, y का मान 7, z का मान 9 लिए, तो देखिए क्या हुआ, 7, 3, 9 और फिर 7, 3, 9 कट गया। अब x y z का मान आपके सामने, x का मान 3, y का मान 7, z का मान 9, इसमें बैठा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बैठाओ सब लोग जल्दी से। x का मान बैठाएंगे 3, तो 3 गुणा 3 हो जाएगा 9। फिर y का मान बैठाएंगे 7, तो 4 गुणा 7 और फिर माइनस में 2 गुना z का मान 9। तो बोलिए जी 9 और 7 का 28, 28 9 37 और 37 में से 18 घटेगा 19, 19 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 19 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा।
तो डिविनिटी का जितना जो बेसिक रूल्स है इससे पहले मैंने आपको बताया, बाकी बहुत कुछ आपको हम कल के क्लास में सिखाएंगे यहां से आगे। ठीक है, फिलहाल आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। इसमें